नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज रेलगाड़ी समय दूरी की लास्ट क्लास आपके समक्ष लेकर आए हैं और आगे बढ़ाते हैं आपकी कड़ी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, लेवल थोड़ा सा ग्रो करता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन करके ही अगली क्लास करें तो बेटर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्या दिया? एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए हवाई जहाज को अपनी चाल क्या रखनी होगी? अगर कल क्लास करी होगी तो वही क्वेश्चन है, जब दूरियां सेम हैं, एक ही दूरी दो अलग अलग समय में तय कर रहा, तो समय का अनुपात उल्टा कर दोगे तो चालों का अनुपात आ जाएगा। पहले यह दूरी 14 घंटे में तय करे था, अब यह दूरी 9 घंटे 48 मिनट में तय करे। इस 9 घंटे 48 मिनट के भी घंटे बनाओगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 45 और 4 49/5। ये किसका अनुपात आया? समय का अनुपात आया। जब दूरियां एक ही हैं तो जो समय का अनुपात उसने उल्टा करोगे तो चालों का अनुपात आएगा। लेकिन समय का अनुपात रियल नहीं था, ये 7 से विभाजित भी हो रही है। 7 दूनी 14, 7 सती 49, बटे का 5 हटाना तो सारी समीकरण में 5 से गुणा भी करोगे। जैसे ही यहाँ 5 से गुणा करोगे तो कट जाएगा और 2 पंजे 10, तो समय का अनुपात 10:7 आया है। जब दूरी सेम हो तो जो समय का अनुपात उसने उल्टा कर दोगे तो चालों का अनुपात निकल कर आ जाएगा भाई। चालों का अनुपात, इसका मतलब अगर पहले चाल 7 थी तो अब 10 करनी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहा है पहले चाल 7 नहीं थी, 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी भाई। 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 7 से कितनी बार 30 गुणा, तो यू भी 30 गुणा कर दोगे तो अब नई चाल क्या रखनी होगी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे आज। तो जब एक ही दूरी दो अलग अलग समय में तय करोगे तो दूरी समान है, क्योंकि दूरी समान है इसलिए समय का अनुपात उल्टा करते ही चालों का अनुपात निकल कर आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन। चलिए, एक व्यक्ति सुबह 10 बजे अपनी यात्रा का 7/24वां भाग 7/24वां भाग पूरा कर लेता है और दोपहर 1:50 तक अपनी यात्रा का 11/18 भाग पूरा कर लेता है। तो बताइए उसने किस समय यात्रा शुरू की? इस क्वेश्चन में या तो पूछ लेगा किस समय यात्रा शुरू करी, या फिर उसकी यात्रा कब खत्म होगी, किस समय खत्म होगी, वो दोनों चीजें पूछ सकता है। देखियो भी ध्यान था, उसने अपनी 10 बजे तक 7/24 भाग कवर कर लिया था। 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का कितना भाग कवर किया? 7/24 भाग। उसके बाद नु कह 11/18 भाग कवर कर लिया था। किस टाइम तक? 1:50 तक। 1:50 तक उसने अपनी यात्रा का कितना भाग? 11/18 भाग कवर किया। 11/18। अब चेक करो, 24 का और 72 का लघुत्तम ले लेंगे। 24 और 72 का लघुत्तम आया, हाँ 24 का और 18 का लघुत्तम आया 72। इसका मतलब अगर कुल यात्रा 72 किलोमीटर की रही होगी, तो समझोगे जो इनका लघुत्तम आएगा वही कुल यात्रा मान के चलोगे। तो कुल यात्रा अगर 72 किलोमीटर की रही थी तो 72 का 7/12 भाग, तो 7 या 21 किलोमीटर कवर कर ली थी सुबह 10 बजे तक। और फिर 72 का 11/18 भाग, तो 18 चौक 72 और 11 चौक 44। इसका मतलब 1:50 तक कितनी दूरी तय कर ली? 44 किलोमीटर। अब यह चीज ध्यान दियोगे, यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी? 44 में 21 घटा दोगे तो यह 23 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितने किलोमीटर की? अगर कुल यात्रा 72 किलोमीटर की थी तो 10 बजे से 1:50 तक 23 किलोमीटर की दूरी तय करी। और यह 23 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करी? इन समय का अंतर निकाल लो। 10 बजे से 1:50 तक, तो 10 से 11, 12, 1, 3 घंटे 50 मिनट हुए। और 1 घंटे में देखियो ध्यान तक कितने घंटे में कवर करी? 3 घंटे 50 मिनट। और 1 घंटे में कितनी मिनट भाई? 60। तो 36, 18, 180 मिनट में 50 जोड़ोगे तो बोल सके हम 230 मिनट में कवर करी उसने।
यानी या तो 3 घंटे 50 मिनट या 3 घंटे के बनाई मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 180 में 50 जोड़ दिया 230। इसका मतलब यह 23 किलोमीटर की दूरी 230 मिनट में तय करी, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितनी मिनट में तय की होगी वो निकल कर आ जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय की गई होगी? 10 मिनट। इसका मतलब या हर 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले? 10 मिनट का समय ले। अब ध्यान दोगे 10 बजे तक इसने 21 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी। वो पूछ रहा शुरू किस टाइम करी थी, तो ये 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लिया ने वो चेक कर लो बस। क्योंकि सुबह तक जब चली वह 10 बजे तक 21 किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर में चला 10 मिनट समय ले 10 मिनट, तो 21 किलोमीटर में कितना समय लिया होगा इसने? 21 किलोमीटर में समय कितना लिया होगा? 210 मिनट। और 210 मिनट के बनाओगे घंटे, 210 मिनट के घंटे में 60 मिनट, 60 तक भाग कर दो। जैसे ही ना 60 तक भाग करोगे तो 36 18 3 घंटे और शेष बचेगा 30। इसका मतलब 3 घंटे 30 मिनट लगी। जो पहला जब 10 बजे तक हमने जो 21 किलोमीटर यात्रा तय करी वो कितने समय में तय करी? 3 घंटे 30 मिनट में। लेकिन वो पूछ रहा शुरू कब की थी। यहां तक आने में हमने 3 घंटे 30 मिनट लगे थे, तो 10 में तक घटा दोगे, शुरुआत किस टाइम हुई थी वो तो पता लग जाएगा। 10 बजे में तय 3 घंटे 30 मिनट घटाओगे, 3 घंटे 30 मिनट घटा दोगे तो पता लग जाएगा हमने यात्रा शुरू किस समय की थी। 3 घंटे घटाओ 10 में तक 3 घंटे घटाते तो 7 और 30 मिनट और घटानी, तो इसका मतलब यात्रा जो शुरू करी थी सुबह 6:30 बजे शुरू की थी। और यू पूछा हमने, आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। आप लोगों की डिमांड थी कि आंसर भी ऑप्शन भी साथ साथ दिए जाएं, अब ऑप्शन भी साथ साथ दिए जाएंगे। और एक जो ब्लिंक करे था बार बार, अब वह प्रॉब्लम भी आपकी दूर कर दी गई है। और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम दूर करते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जो भी प्रॉब्लम आए उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? स्टेशन पी व क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। चलिए, दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10 बजे पी व क्यू से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यदि बी की गति ए से 16.66% अधिक हो तो बताइए एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर क्या होगा? समझियो बात ने भाई, दो स्टेशन दिए पी और क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 910 किलोमीटर। एक व्यक्ति सुबह ए बजे ए इधर से चला और बी इधर से चला, और किस टाइम चले दोनों? दोनों एक दूसरे 10 बजे चले। 10 बजे एक दूसरे की ओर चलते हैं, सेम समय पे एक दूसरे की ओर चले। और जो बी की चालन होगा, बी की गति ए से 16.66% अधिक है। 16.66% और 16.66% ना 16/2/3 भी लिख सको, और 16/2/3 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई? 2/3। 16/2/3 का फ्रैक्शन भी कर सको। देखिए ना क्या करें हम कि 16/2/3 भी आप लिख सको, और 16/2/3 का फ्रैक्शन जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। इसका मतलब अगर ए की चाल 6 है तो बी की चाल कितनी है? 7। बी की चाल कितनी है? 7। और समान समय में, समान समय नु कहीं इधर ते या चली 10 बजे, उधर ते या चली, तो कहीं जाके दोनों मिल गई। जैसे ये दोनों मिलेंगी, ध्यान दियो इस बात पे, जब ये मिलेंगी तो यहां से यहां तक जितना समय न लगा, इधर तक इसने भी इसी दूरी में तय करने में सेम समय लगा। और जब समय सेम हो तो समान समय में तय की गई दूरियां ही चालों का अनुपात बन जा रहा है भाई। समान समय में तय की गई दूरियां ही चालों का अनुपात, या कह लो चालों का अनुपात ही दूरियों का अनुपात हो जाएगा। तो चाल और दूरी दोनों का अनुपात सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसने 6 किलोमीटर की दूरी तय करी तो इधर तक इसने कितनी दूरी तय करी? 7। और इधर 6 इधर 7 समान समय में तय की गई, इसलिए समान समय में तय की गई दूरियां ही चालों का अनुपात, या चाल ही दूरियों का अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब इसने 6 किलोमीटर तो इसने 7, अगर टोटल कितनी हो 13, जबकि बीच की दूरी 13 नहीं है, 991 किलोमीटर है भाई। कितना गुणा? 13 7 91, 70 गुणा, तो इनका अंतर पूछा, तय की गई दूरियों का अंतर कितना है? 1, और वो भी 70 गुणा कर दोगे तो इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर 70 किलोमीटर आंसर हो जाएगा भाई। 70 किलोमीटर। करिए क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंकित और कुलदीप की गति
40 किलोमीटर प्रति घंटा व 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे रांची से पटना एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, परंतु कुलदीप अंकित से 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि अंकित पटना 10:40 पर पहुंचा हो तो ज्ञात कीजिए रांची से पटना के बीच की दूरी और कुलदीप यह दूरी किस समय तक पूरी कर लेगा। दो चीज पूछी भाई, ध्यान दोगे। रांची से पटना जाना भाई, रांची से पटना जाना हमने, और रांची से पटना जब जा रहे, दो व्यक्ति जा रहे, एक जा रहा कुलदीप और एक जा रहा अंकित। कुलदीप और अंकित बोल के रहा हो, कुलदीप अंकित से 61 मिनट बाद चला, अर्थात अंकित तो चल लिया भाई, कुलदीप जो है वो अंकित से 61 मिनट बाद चला और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। यह चीज बड़ी क्लियर होगी भाई, यानी जब चले थे तो यू पहले चल लिया था, लेकिन जो पहुंचे यू कुलदीप पहले पहुंच गया। कितने मिनट पहले पहुंचा? 29 मिनट पहले पहुंचा। 29 मिनट तो पहले पहुंचा और 61 मिनट लेट चला था। इसका मतलब कुलदीप ने यह दूरी इससे कितने कम समय में तय करी, 61 ये बचाई और 29 ये बचाई, टोटल 90 मिनट का अंतर है दोनों में। यह बात बोल सके या नहीं? यानी कुलदीप ने यह दूरी जितने समय में तय करी, अंकित ने दूरी जितने समय में तय करी, उन दोनों समय का अंतर 90 मिनट होया। क्यों? क्योंकि 61 मिनट लेट चलने के बाद भी जल्दी पहुंच रहा, तो 61 मिनट में बचाई। यानी अगर दोनों सेम समय पर चलते तो 61 मिनट में भी बचती, तो 61 + 29 टोटल दोनों समय का अंतर कितना आया? 90 मिनट। और जो एक ही दूरी जब दो अलग अलग चालों से तय करोगे तो डी का फॉर्मूला आप लगा सको, डी बराबर पहली चाल 40, दूसरी चाल 64 बटे दोनों चालों का अंतर, 64 में 40 घटाओगे 24 गुना समय का अंतर कितना आया? 90/60 कर दोगे। 90/60, 20 तयु कटेगा 3 बार, 20 तयु कटेगा, हाँ 20 तभी 20 तयु 30 तयु 3 बार, 30 तयु 2 बार, 3 तयु कट जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 16 चौके 64 और 4 चौक 16, 160 किलोमीटर। इसका मतलब क्लियर हो गया, रांची से पटना के बीच की दूरी 160 किलोमीटर हो जाएगी भाई, 160 किलोमीटर हो जाएगी भाई। 4 तिया 12 हाँ 4 चौक 16, 160 नहीं 140 भाई, क्योंकि 4 बार कटा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ही आओगी भाई, 4 चौक 16, 160 किलोमीटर हो जाएगी भाई। अब देख रहे हो ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन प्रिंटिंग आ रहा, तो बीच की दूरी तो 160 किलोमीटर आएगी। चलिए अब पूछ रहा हो और कुलदीप किस समय पहुंचा, देखियो अंकित किस समय पहुंचा वहां, वो उसी से ही क्लियर हो जाएगा। अंकित जब पहुंचा तो अंकित पहुंचा 10:40 पर। जब अंकित 10:40 पर पहुंच गया, वो उससे 29 मिनट पहले पहुंच रहा यार, 29 घटा दोगे इस मत है, 29 घटा दोगे तो 10:11 पे कुलदीप भी पहुंच गया। कितने बज गए? 10:11 पे। तो इसने सही कर लोगे ऑप्शन ए 160 किलोमीटर और 10:11 पर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, जब एक ही दूरी दो अलग अलग चालों से तय करोगे तो डी का फॉर्मूला पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 60, अगर वो मिनटों में है। और वही कंसेप्ट क्लियर करके आपने बीच की दूरी आई 160 किलोमीटर और क्वेश्चन कर दिया भाई। चलिए, 3 धावकों की गतियों का अनुपात दिया, 3 धावकों की गतियों का अनुपात, गति बोले तो चाल का अनुपात कितना है? 3, 4, 6। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। जब दूरियां समान होगी तो जो समय का अनुपात उसने उल्टा कर दोगे, चालों का अनुपात आ जाए। यह चीज हमने सिखाई थी कि अगर दूरियां समान है और चालों का अनुपात 3, 4 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? देखियो, अगर चालों का अनुपात 3 से 4 है तो समय का अनुपात 4 से 3 हो जाएगा। ये तो बता था भाई कब, जब दूरी समान होगी। लेकिन ये 3 से 4 आया कैसे था, ध्यान से समझियो बात ने, क्योंकि जब ये 2 ही थे इसलिए डायरेक्ट उल्टे कर दिए, लेकिन रियल में आया कहाँ था? यू 3 का और 4 का लघुत्तम लिया था 12, यू 3 था 12 कटा था 4 बार और 4 थे यू 12 कटा था 3 बार। इस तरीके से ये उल्टे किए जाए, लेकिन ये 2 थे तो डायरेक्ट कर सके, लेकिन अब 3 है तो कैसे उल्टे करोगे? क्योंकि जब दूरी समान हो तो जो चालों का अनुपात उसने उल्टा कर दें तो समय का अनुपात आ जाए। उल्टा कैसे करोगे? तीनों का लघुत्तम लोगे, 3, 4 और 6 का लघुत्तम 12, 3 थे यू 12 कटेगा 4 बार,
4 से 12 कटेगा 3 बार, और 6 से 12 कटेगा 2 बार, इसलिए समय का अनुपात कितना आ जाएगा 4 3 2। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, 4 3 2 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। यही चीज समझानी थी कि जब भी दूरियां समान होगी तो जो चालों का अनुपात उसने उल्टा कर दोगे, समय का अनुपात आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे का समय लगता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मोहन है एक व्यक्ति जो 12 की चाल से, 18 की चाल से और 24 की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। और जब दूरी समान है तो जो चालों का अनुपात उसने उल्टा कर दोगे, समय का अनुपात आ जाएगा। उल्टा कैसे करोगे, इनका लघुत्तम लोगे, 12 18 और 24 का लघुत्तम 72, 12 तक भाग करोगे 6, 18 तक भाग करोगे 4 और 24 तक भाग करोगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो दूरियां तय करी उसने वे समान थी, तो इसका मतलब पहले 6 घंटे लगे, फिर 4 और फिर 3, टोटल घंटे 6 और 4 10 और 3 13। और वो भी यही बोला टोटल घंटे कितने लगे 13। एक गुणा, तो कोई सी एक दूरी निकाल लो, यू भी एक गुणा, इसका मतलब 6 घंटे चले आओ। 6 घंटे किस चालते चले आप, 12 की चालते, इसलिए दूरी निकाल लो। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल 12 और समय 6 घंटे। इसका मतलब जो 3 भाग थे वे तीनों भाग कितने कितने किलोमीटर के हैं, यू 72 किलोमीटर का है, तो यू भी 72 और यू भी 72 और 72 72 के 3 थे, तो 3 तक गुणा कर दोगे तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 72 तिया 216 किलोमीटर, 72 तिया 216 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, परंतु उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और शेष दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की। तो बताइए उसने पैदल कितनी दूरी तय की। डबल स्टार लगा लियो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जो दूरी थी टोटल दूरी तो है 61 किलोमीटर की, और वो 2 तरीके तय करी, पैदल भी तय करी उसमें तो कुछ दूरी, और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय करी। अब ध्यान दोगे, अगर दो कोई भी चीजें 2 प्रकार तय करोगे तो ना दोनों प्रकार की चीजों ना अलग अलग करने के लिए एलिगेशन का सहारा लेते हैं। एलिगेशन इसका पहला टॉपिक ही एलिगेशन पढ़ा गया है। तो टोटल जो डिस्टेंस है 61 किलोमीटर की, 61 किलोमीटर की जो दूरी है, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, शेष दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई। और पूरी दूरी, अगर बात करें पूरी दूरी की, तो पूरी दूरी की चाल औसत चाल निकाल लोगे, क्योंकि यह है पैदल की चाल, यह है साइकिल की चाल, और दोनों की मिक्स कर दें तो 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रही, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करेगी, तो कुल दूरी बटे कुल समय कर दोगे तो ये दोनों की औसत चाल निकल कर आएगी। और औसत चाल कितनी है, 61 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एलिगेशन लगाओगे, जब भी चाल पे एलिगेशन लगाओगे ध्यान दोगे, चाल चाल बराबर हो दूरी, देखियो चाल का जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी चाल पे एलिगेशन लगाओगे तो जो अनुपात निकल का होगा वो घंटे बोले तो समय का निकल का होगा। और एलिगेशन लगाने के लिए बटे हटाओ, बटे का 9 है तो सारी समीकरण में 9 तक गुणा कर दोगे भाई, सारी समीकरण में 9 तक गुणा कर दो, बटे खत्म हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 नम 81, और ये 9 तक 9 कैंसिल हो जाएगा, 61 घटाओ 81 मतलब 61 घटाओगे 20, 61 मतलब 36 घटाओगे 11 मतलब 6 गए 5, 5 मत 3 गए 2। किसका अनुपात करें हम, समय का अनुपात आएगा। जब भी चालों पे एलिगेशन लगाओगे तो अनुपात समय का आएगा। 2 4 तक 18, 5 तक काट लो, 5 चौक 20, 5 5 25, समय का अनुपात 4 5 आया। इसका मतलब पैदल 4 घंटे लगे, यू पैदल था भाई और यू साइकिल था। अगर पैदल 4 घंटे लगे तो साइकिल था 5 लगे। अगर टोटल घंटे जाने रहने में 5 और 4 9 लगे हों, और वो भी यही बोल रहा टोटल घंटे कितने लगे 9, एक गुणा तो यू भी एक गुणा कर दोगे, तो पैदल 4 घंटे उसने दूरी तय करी, और यू भी एक गुणा कर दोगे, साइकिल द्वारा उसने 5 घंटे लगे। और पूछ के रहा उसने पैदल तय की गई दूरी बताओ, तो जब पैदल की चाल भी पता हमने और पैदल का समय भी आ गया तो दूरी निकल कर आ जाएगी। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, पैदल की चाल 4
तैयार थी और 4 ही घंटे वो चला पैदल, तो 16 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय करी, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर वो पूछ ले साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। साइकिल की चाल 9 और 9 की चाल तय 5 घंटे चला, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल द्वारा तय की गई। करिए क्वेश्चन भाई। तो जब भी एक ही दूरी, टोटल दूरी 61 किलोमीटर की थी, 61 में तो कुछ भाग इसते कुछ भाग इसते, जब भी दो प्रकार अलग अलग हो जाएंगे और ना अलग अलग करने के लिए एलिगेशन का ही सहारा लगेगा, क्योंकि टोटल 61 किलोमीटर ना अलग अलग करना था हमने, कितनी पैदल और कितनी साइकिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी कुल 9 घंटे में तय करता है। इसमें कुछ दूरी उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और शेष 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, पैदल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यू पैदल, और साइकिल की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एलिगेशन के लिए दोनों की औसत चाल चाहेगी, और औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, तो औसत चाल आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल के लिए एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओगे 11 में 10 घटाओगे 1, और 10 में 8 घटाओगे 2, और ये किसका अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात। इसका मतलब अगर पैदल 1 घंटा चलाओ, साइकिल तो 2 घंटे चला, तो टोटल क्या घंटे हो गए 3 घंटे। जब क्यों करें, नहीं 3 नहीं 9 घंटे में पूरी यात्रा हुई, तो 3 गुना, तो यू भी 3 गुना कर दो, वो पैदल 3 घंटे चला, और यू भी 3 गुना कर दोगे, वो साइकिल से 6 घंटे यात्रा करी उन्होंने। लेकिन वो पूछ रहा साइकिल से तय की गई दूरी बताओ, दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणा समय। चाल यारी समय यारी 11 छिका 66 किलोमीटर, तो लिख दियो दूरी बराबर चाल गुणा समय। किसकी दूरी निकालनी, साइकिल की, तो चाल भी साइकिल की लोगे 11, और कितने घंटे चले आओ साइकिल से 6, तो 11 छिके 66 किलोमीटर। यही चीज पूछ रहा था वो, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई हो, तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। डबल स्टार लगा लियो भाई, क्वेश्चन ये भी अच्छा है आप लोगों का। आधी दूरी 40 की चाल तक, आधी दूरी 60 की चाल तक। जब दूरियां आधी आधी होगी सेम होगी, और जब दूरियां बराबर, तो जो चालों का अनुपात वही उल्टा कर दोगे, समय का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो आधी दूरी 40 की चाल तक, आधी दूरी 60 की चाल तक। जब आधी आधी यानी दूरियां समान है, तो ये चालों का अनुपात आया, चालों का अनुपात 20 तय 2 बार, 20 तय 3 बार। चालों का अनुपात 2 3 है, तो समय का अनुपात 3 2 हो जाएगा भाई। इसका मतलब वो 40 की चाल तक अगर 3 घंटे चला, तो 60 की चाल तक 2 घंटे चला, और अगर उसने टोटल दूरी 3 और 2 5 घंटे में तय की, और वो कह रहा नहीं 5 घंटे में नहीं तय की, 10 घंटे में तय करी भाई। कितना गुणा आयु, 2 गुणा, तो यू भी 2 गुणा कर दो, तो 6 घंटे तो चले आओ 40 की चाल तय, यू भी 2 गुणा कर दोगे 4 घंटे चले आओ 60 की चाल तय। उसने कुल कितनी दूरी तय करी, दूरी पूछा, दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणा समय। 40 की चाल तय 6 घंटे, चाल गुणा समय, प्लस 60 की चाल तय 4 घंटे, तो पूरी यात्रा की लंबाई बतानी उसकी। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 280, हाँ 240, 240 480 किलोमीटर। तो उसने जो दूरी तय करी वो टोटल 480 किलोमीटर की दूरी तय करी। ऐसा ना हो आंसर 240 दे दो, 240 नहीं बनेगा, टोटल दूरी पूछ रहा हो, आधी तो आधी आधी दोनों जोड़ोगे तब पूरी दूरी निकल कर आओगी। 480 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसने आप दूसरे तरीके से भी कर सको, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधी दूरी इससे आधी दूरी उससे, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणा समय। लेकिन चाल ना बोलकर हम बोलेंगे औसत चाल गुणा समय, औसत चाल गुणा समय। यानी जब वो आधी दूरी इस चाल तक आधी दूरी इस चाल तक तय करेगा, तो दूरी बराबर वैसे तो चाल गुणा समय हो, लेकिन हम बोलेंगे औसत चाल गुणा समय। और औसत चाल का एक फॉर्मूला लिखवाया का थे हम तक, जब दूरियां समान हो और 2 चाल पता हो, तो औसत चाल क्या हो, 2xy इंटू 10, 2xy बटे x प्लस वाई। लिखा का थे भाई औसत चाल अगर दूरियां समान हो, ए से बी से, या फिर एक ही दूरी दो अलग अलग चालों से तय करो, तो दोनों चालों के थे पूरी यात्रा को औसत चाल कितनी थी, 2xy अपॉन अब x प्लस वाई। 2 गुना x का मान 40 गुणा y का मान 60 बटे दोनों का योग 40 प्लस 60
और गुणा 10। देखियो 6 चौक 24 दूनी 48, 10 घंटे। 4800 बटे 100 गुणा 10, जैसे ही दोनों जीरो क्रॉस होगी 448 गुणा 10 कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। या तो आप औसत चाल गुणा समय कर दो, या फिर जब दूरियां समान है तो बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने और वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता, तो उसी दूरी को घुड़सवारी से जाने और आने में कुल कितना समय लगेगा? डबल स्टार लगा दियो भाई। कुल कितना समय लगेगा? पैदल गया भाई, पैदल नाम पीतल ले रहे, पैदल गया और वापस घुड़सवारी से आया, घुड़सवारी जी से ले रहे हैं हम, तो टोटल जो समय लगा 4 घंटे 30 मिनट लगी। दूरी तो समान है, पैदल गया तब भी वही दूरी तय करी और घुड़सवारी था तब भी दूरी वही तय करी। तो पैदल गया प्लस घुड़सवारी से आया, टोटल क्या घंटे लगे? 4 घंटे 30 मिनट। दोबारा क्या है? उसी दूरी को पैदल जाने और पैदल ही आया, यानी पैदल ही गया और पैदल ही वापस आया, तो टोटल 8 घंटे 20 मिनट लगे। तो P प्लस P 2P और 2P बराबर लिख सके हम 8 घंटे 20 मिनट में। देखियो भाई यहाँ तक दो तक भाग कर दोगे, तो जैसे ही दो तक भाग करोगे तो 4 घंटे ये भी आधे हो जाएंगे और 10 मिनट। इसका मतलब एक चीज पता लग गई कि पैदल अगर जाएगा तो वो 4 घंटे 10 मिनट तो जाने में लगी, उन्हें 4 घंटे 10 ही मिनट आने में लगी, अर्थात P का मान 4 घंटे 10 मिनट है। यहाँ मान टेक दोगे तो P का मान जब यहाँ 4 घंटे 10 मिनट, P की जगह 4 घंटे 10 मिनट प्लस घुड़सवारी से और बराबर 4 घंटे 30 मिनट। ये 4 घंटे 10 मिनट उधर जाकर घट जाएगा, तो जी का मान 4 घंटे में 4 घंटे और 30 मिनट में 10 गए तो 20 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब घुड़सवारी से जाने में वह दूरी 20 मिनट में तय होगी, लेकिन वो कह रहा है घुड़सवारी से ही जाना और घुड़सवारी से ही आना। इसका मतलब किसका मान पूछ रहा हो? 2g का, g प्लस जी 2g का। जब g का मान 20 है तो 2g का मान कितना हो जाएगा भाई? 40 मिनट। 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी से ही जाएगा और घुड़सवारी से ही आएगा, इसलिए उसे टोटल 40 मिनट का समय लगेगा भाई। करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन भले ही आसान हो लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन सेम है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने और वापस आने में, घुड़सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। यदि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हो, तो दोनों ओर पैदल चलने में उसे कुल कितना समय लगता है? देखियो पैदल गया प्लस घुड़सवारी से आया तो उसने समय लगा 5 घंटे 45 मिनट। दोबारा क्या बोला? दोनों ओर घुड़सवारी से जाने पर, दोनों ओर का मतलब क्या है? जी घुड़सवारी जी तक गया और जी ही आया, तो इसका मतलब 2g का मान दे दिया। जी प्लस जी बोले तो 2g, जब भी दोनों साइड घुड़सवारी से गया यानी जी प्लस घुड़सवारी से आया प्लस जी, 2g बराबर 2 घंटे बचा लेता है। अर्थात जहां 5 घंटे 45 मिनट लग रहे थे उस तक 2 घंटे कम लगे, अर्थात कितने लगे? 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा उसने, घुड़सवारी से ही गया और घुड़सवारी से ही आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा। अब बोल के रहा तो बताइए दोनों ओर पैदल चलने पर उसे कितना समय लगेगा? अर्थात किसका मान निकालना हमने? पी जाएगा, पैदल ही जाओगा और पैदल ही वापस आएगा, तो मान किसका निकालना? 2p का निकालना। मान किसका निकालना भाई? 2p का। चलिए जब 2g का मान ये है तो g का मान निकल जाएगा यहाँ से, g बराबर 3 घंटे 45 मिनट और बटे कर दोगे 2, बटे में चल जाएगा। अब g का यू मान आप पहली समीकरण में रख दोगे तो p का मान आ जाएगा। p प्लस g का मान यहाँ रखोगे, यू इधर जाकर घटेगा तो डायरेक्ट लिख दोगे भाई। p बराबर लिख रहे हम, p बराबर कितना था? 5 घंटे 45 मिनट और यू जी उधर जाकर घटेगा और जी का मान ही घटा देंगे, 3 घंटे 45 मिनट बटे 2। बटे 2 इधर, बटे कुछ नहीं था तो बटे 1 करके लघुत्तम ले लोगे, 2 घंटे लघुत्तम आ जाएगा, 2 आ जाएगा लघुत्तम, 1 तो ये 2 बार कटेगा, 2 की गुणा हो जाएगी तो 10 घंटे 90 मिनट। जैसे ही दोनों में 2 की गुणा करोगे तो यू 10 और यू 90 माइनस 3 घंटे 45 मिनट। 10 में 3 घटाओगे 7 घंटे
और 90 मतलब 45 मिनट घटा हुआ 45 मिनट और बटे 2। लेकिन हमने पी का मान है किसका है, यू पी का, और मान किसका चाहे हमने 2p का, और 2p का चाहे तो इधर भी 2 से गुणा तो इधर भी 2 से गुणा करोगे, और जैसे ही 2 से गुणा करोगे यू कट जाएगा, और 2p का मान कितना आएगा 7 घंटे 45 मिनट। इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन करने का तरीका भी आप इसी तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वरना क्वेश्चन आपने थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है कैलकुलेशन में। चलिए क्वेश्चन करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर ले तो बी से 1/3 घंटे कम लगते हैं। ट्रेन ए की गति ज्ञात कीजिए। नु कहा जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए बी से कितने घंटे ज्यादा ले रही, नु कहा अगर 2 सही 2/3 घंटे, 3 दूनी 6 और 2 8/3 घंटे ज्यादा ले रही। कब, जब नॉर्मल स्पीड चल रही। अब क्या कहे, अगर यह जो बी ए है अपनी गति दोगुनी कर ले, अब यह कम ले रही समय, पहले ज्यादा ले रही थी, पहले ज्यादा समय था, अब यह कितने कम ले रही, 1/3 घंटे कम, 3 कम 3 और 1 4/3 घंटे। अब ध्यान दियो, पहले यह इतने घंटे ज्यादा ले रही थी, आज इतने घंटे कम ले रही। इसी चीज ना थोड़ा सा ये बटे में अगर डायरेक्ट समझ लो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले तो ये ले थी 10 घंटे ज्यादा और आज ले रही है 3 घंटे कम, तो 10 ज्यादा मत है और 3 कम पर पहुंच गया, अर्थात प्लस के 10 माइनस के 3 पे पहुंच रही है। तो जो समय का अंतर आया वो कितना आया, 10 और 3 13 घंटे कम हो गए। ऐसे ही यह चीज समझ लो, अब जब 10 और 3 13 घंटे कम हो गए तो यहाँ भी समझ लोगे कितने घंटे कम ले रही हो। पहले ले थी 8/3 घंटे ज्यादा, आज ले रही कितना 4/3 घंटे कम। दोनों का योग कर दोगे 8 और 4 12 क्योंकि हर समान है तो योग बटे दो। इसका मतलब जो समय का डिफरेंस है, ए ने 4 घंटे कम लगे। टुल जब पहले नॉर्मल स्पीड तो चले थी, जब ज्यादा ले थी अब कम ले रही, तो दोनों जोड़ दोगे समय का अंतर कितना 4 घंटे। लेकिन कब, अगर ए रेलगाड़ी ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, अर्थात चाल 1 से अगर 2 कर दी रेलगाड़ी ए ने, चाल 1 से 2 कर दी तो समय का अंतर कितना 4 घंटे। और जब चाल 1 से 2 कर दी तो समय 2 से 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि दूरी सेम है। और जब समय 2 से 1 हो गया तो कितने घंटे का डिफरेंस आ 1, जबकि रियल में 1 का यहाँ 4 घंटे का। तो यू 4 गुणा तो यू भी 4 गुणा कर दोगे। इसका मतलब रेलगाड़ी ए अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो वह दूरी 8 घंटे में तय करेगी। यू आपका आंसर है लिया। और जब रेलगाड़ी ए अब नॉर्मल चालता 8 घंटे में तय करेगी उस दूरी ने, वो पूछ रहा रेलगाड़ी ए की चाल बताओ, तो ए की चाल बराबर, ए की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 416 किलोमीटर की और समय ले रही 8 घंटे, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो रेलगाड़ी ए की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझोगे। जो बीच वाले क्वेश्चन है आप सोच रहे हो बीच वाले क्वेश्चन कट गए, मैं आपसे पहली क्लास में उस टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए थे, लेकिन वर्कशीट में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कोई क्वेश्चन फिर भी ना हो तो बता दोगे। अगर वो बी की चाल भी पूछ ले आते तो ध्यान दोगे, जब यू नॉर्मल चालता चले था तो 8 घंटे ले था, 8 घंटे लगे थे नहीं, और बी तक कितने घंटे ज्यादा लगे थे 8/3 घंटे ज्यादा। तो 8/3 घटा दो, बी अपनी नॉर्मल स्पीड तक अगर चलेगा तो कितने घंटे में न कवर करेगा, 3 8 24 माइनस तो 16/3 घंटे। अगर वो बी की पूछ ले कि बी की चाल बताओ, तो बी ए नॉर्मल स्पीड था 8 घंटे ले, जबकि 8 घंटे लेते ही यूज तक कितने ज्यादा ले रहा था 8/3 घंटे में 8/3 घंटे घटाओ तो बी इस दूरी ने कितने समय में तय कर देगा 16/3। इसलिए अगर वो बी की चाल भी पूछता तो बी की चाल बराबर कुल दूरी कितनी है 416 बटे समय कितना ले 16/3 घंटे बटे का 3 गुना में चल जाएगा भाई। 8 तक कट जाएगा यू, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 तयू 2 बार 2 तयू 26 और 26 तिया 78, तो बी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और ये चीज जरूरी नहीं है वो एक ही चाल पूछेगा, इसलिए बी की चाल तक ही आप अपना आंसर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नुका 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लेती है। यह एक्सप्रेस ट्रेन है और यह दुरंतो है डी, कितने घंटे ज्यादा ले रही है 6 घंटे ज्यादा समय लेती है।
6 घंटे ज्यादा, प्लस में कर। अब क्या कहा है, जैसे इन ट्रेन ने, एक्सप्रेस ट्रेन ने उनको अपनी गति 2 गुनी कर ली, एक्सप्रेस ट्रेन ने गति 2 गुनी कर ली दुरंतो से। अब यह 2 घंटे कम समय लेती, इससे 2 घंटे कम। पहले 6 घंटे ज्यादा यानी प्लस में 6 पे थी, अब माइनस में 2 पे है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, समय का अंतर आ गया। समय अंतराल, समय अंतराल टोटल 6 और 2 8 घंटे कम लगे। लेकिन ये 8 घंटे कब लगे कम, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बारे में जिक्र है। जब एक्सप्रेस रेलगाड़ी ना अपनी चाल 2 गुनी कर ली, 1 से 2 गुनी कर दी, तो समय 2 से 1 लगा होगा। समय 2 से 1, क्योंकि दूरी सेम है, और समय 2 से 1 लगा तो कितने घंटे कम लगे, 1 घंटा। और वो कह रहा है नहीं, 1 नहीं, कितना, 8 घंटे कम। कितना गुणा, 8 गुणा, तो यू भी 8 गुणा कर दो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो नॉर्मल चालते चलेगी, तो इसमें 16 घंटे का समय लगेगा। और जब नॉर्मल चालते इसमें 16 घंटे का समय लग रहा है, और इससे 6 घंटे ज़्यादा है, तो इस मतलब 6 घटा दो। इसका मतलब उसी दूरी ने दुरंतो एक्सप्रेस कितने घंटे में तय कर लेगी, 10 घंटे। दोनों चीज़ पता लग गई। अगर वो एक्सप्रेस की चाल पूछे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 720 बटे समय 16 घंटे। दुरंतो की चाल पूछे तो कुल दूरी बटे समय लगा दोगे। और पूछ के रहा दुरंतों की गति ही पूछ रहा, तो दुरंतों की गति बोले तो चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितनी तय कर रही है वह, 720 किलोमीटर की, और कितने घंटे में, 10 में। तो 10 तक भाग कर दोगे तो दुरंतो रेलगाड़ी की जो चाल आई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर राइट हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 6 छलांग लगा लेता है। जबकि कुत्ते की 4 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो, तो खरगोश की चाल क्या होगी यदि कुत्ते की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्वेश्चन टाइप आपसे सोच रहे हैं कि कोई टाइप ना बचे, तो बीच में जो क्वेश्चन कट मारे हैं उनका उद्देश्य ये है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी करा दिए गए हैं, और आज आपकी समय दूरी पूरी करनी है क्योंकि आज संडे है और कल सोमवार में एक क्लास आप देखोगे। हमने वादा किया था कि एक सप्ताह में आप तक पूरा चैप्टर करके देंगे, तो एक सप्ताह आज पूरा हुआ, वो आज आपका चैप्टर भी पूरा कर देंगे। चलिए ध्यान दोगे, जब कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरियां बराबर है। सारा खेल इस तय है जब जिन जिन कंडीशन की दूरियां समान है। क्या दिया, कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरियां बराबर है। जिन जिन छलांगों की दूरियां बराबर है उनका लघुत्तम ले लो। तो कितनी छलांग लगाओगे, तो दूरी तो लगाई हमने 20, 4 और 5 का लघुत्तम 20, और 4 तक भाग करोगे, इसका मतलब यू लगाओगा 5 छलांग, और 5 तक भाग करोगे यू लगाओगा 4 छलांग, यू लगाओगा 4 छलांग। और ओके करा, जितने समय में वह 5 छलांग लगाता है तो इस 5 की गुणा कर दोगे 5 में, और उतने समय में वह 6 छलांग लगाता है, ये 6 कर दो। या एक छलांग में तय की गई दूरी आ गई थी क्योंकि दूरियां समान है, तो 4 छलांग में और 5 छलांग में तय की गई दूरी 20 है, 4 तक भाग कर दो। एक छलांग में कितनी दूरी तय करेगा यू, 5, और यू एक छलांग में कितनी दूरी तय करेगा, 4, और यू एक छलांग में जब 5 दूरी तय कर रहा और कुत्ते ने क्या छलांग लगाई 5, तो 5 की गुणा 5 में कर दोगे तो आपकी चाल निकल कर आ जाएगी 25। चलिए यू एक छलांग में 4 और एक यू 6, तो 4 गुणा 6, 6 चौक 24, तो या चालों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। एक चीज ध्यान दोगे, जिन छलांगों में तय की गई दूरियां बराबर है उनका लघुत्तम लोगे। लघुत्तम लेते ही 4 तक भाग करा 5, 5 से भाग करा 4, इनमें गुणा कर दोगे कितनी कितनी छलांग में लगा रहे, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। समान समय में तय की गई दूरियां ही चालों का अनुपात हो जाएगा भाई। तो चालों का अनुपात 25 से 24 हो यार। वो कह रहा नहीं, कुत्ते की चाल 25 नहीं, कुत्ते की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितना गुणा आयु, 25 से ना भाग दोगे 5 ने, 25 तब भाग दोगे तो 1/5 गुणा होगा, और यू भी 1/5 गुणा करोगे तो 24 गुणा 1/5, 5 से ना भाग करोगे तो यू 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो खरगोश की ही चाल पूछी थी उन्हें, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि दो हैं, कुत्ता 5 छलांग, खरगोश 6 छलांग लग रहा,
कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, तो ये डायरेक्ट चालों का ही अनुपात आ जाएगा। हो सकता है आपको यह चीज पढ़ी हो कि कुत्ता क्या करता, कुत्ता 5 छलांग खरगोश 6, कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरी बराबर हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। लेकिन जब तक ये दो हैं तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चालों का अनुपात निकाल पाओगे। अगर ये 2 से 3 हुए तो फिर प्रोसेस यही अपनाना पड़ेगा। इसलिए दोनों अगर याद रख सको तो दोनों रख लो, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाए वो 2 पे ही पूछा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अगर यू कर लिया हो तो। एक शेर कुत्ते का पीछा कर रहा है, कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। शेर जितने समय में, यू जितने है भाई, शेर जितने समय में 3 छलांग लगाता है, कुत्ता 6 और खरगोश 7 छलांग लगाता है। लेकिन हमारा जो काम है वो इससे है, शेर की 2 छलांग, कुत्ते की 5 छलांग और खरगोश की 6 छलांग में तय की गई दूरियां बराबर है। शेर, कुत्ता और खरगोश, शेर की क्या छलांग 2, कुत्ते की 5 और खरगोश की 6, इनका लघुत्तम ले लोगे 5, 6 का और 2 का, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 30। 2 से ना भाग कर दो 15, 5 तक भाग करोगे 6 और 6 से भाग करोगे 5। अब इनमें गुणा कर दो कितनी कितनी छलांगे लगा रहे। नु कह शेर जितने समय में 3 छलांग लगाता है, 3 की गुणा कर दो, उतने समय में कुत्ता 6 छलांग और खरगोश 7 छलांग लगा लेता है। यह आवेगी चालों का अनुपात भाई। 15 तिया 45, 6 छंग 36 और 7 पंजी 35, तो इनकी चालों का अनुपात 45, 36, 35 आ जाएगा। 45, 36, 35 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। इसलिए समझा रहे थे कि जो छलांगों में तय की गई दूरियां बराबर है, तो जो चीज बराबर है वही निकाल ली, इनका लघुत्तम ही दूरी आई। इसका मतलब यू भी 30 मीटर अगर तय कर रहा है, यू भी 30 मीटर, यू भी 30 मीटर, लेकिन यू 30 मीटर दो छलांग में तो 2 तक भाग कर दो, एक छलांग में 15 मीटर, यू 5 छलांगों में तो एक छलांग में 6 और 6 छलांगों में 5, गुणा कर दो कितनी कितनी छलांग लगाई तो चालों का अनुपात आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समान समय में तय की गई दूरियां, होगा तो ये दूरियां, लेकिन दूरियां समान समय में तय की गई दूरियों का अनुपात ही चालों का अनुपात हो जाएगा। यह चीज समझ लोगे भाई। करिए क्वेश्चन। छह किलोमीटर की यात्रा एक व्यक्ति 8 घंटे में इस प्रकार पूरी करता है कि 120 किलोमीटर की दूरी वह रेलगाड़ी से और शेष कार से तय करे, परंतु यदि वह 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से तय करे तो उसे 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। रेलगाड़ी व कार की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल भी बता सको और कार की चाल भी। देखियो भाई ध्यान दें, टोटल दूरी है 600 किलोमीटर और घंटे लगे ना 8, इस प्रकार पूरी करी कि 120 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चला। ना रेल की चाल पता ना कार की, तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले ली हमने, कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा ले ली भाई। नुका 120 किलोमीटर की दूरी तो उसने रेल तय करी, तो कितना समय लगेगा 120, समय बराबर दूरी बटे चाल प्लस, अब बची कितनी शेष 600 थी, टोटल 120 गई 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर की दूरी तय करी उन्होंने कार तय, कितना समय लगा दूरी बटे चाल, कार की चाल दुआई, और टोटल समय लिया उन्होंने 8 घंटे। पहली समीकरण तो आई। अब दूसरी समीकरण कहा यदि वह 200 किलोमीटर की यात्रा रेल से तय करे, 200 किलोमीटर जब वो रेल से तय करेगी तो रेल से तय करने में कितना समय लगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, और 200 जब इस तक तय कर ली, टोटल 600 है तो बची 400, 400 किस चाल वाई थे, कितना समय लगी दूरी बटे चाल, तो अब क्या 20 घंटे अधिक लगे, अर्थात जहाँ 8 घंटे लगे थे वहाँ 8 घंटे 20 मिनट लगे, और 20 मिनट के बनाओगे घंटे तो 60 तक गुणा कर दोगे, भाग कर दोगे 1/3, 8 या 24 और 1 25/3 घंटे भी बोल सकते हो। आपके पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण सोल्व करके x और y का मान ज्ञात करना, और मान के लिए आपने कोई एक मान बराबर करना पड़ेगा। 120 और 200 का लघुत्तम करना कितना आ जाएगा 600, 600 बनाना तो इस पूरी समीकरण में 5 तक गुणा, और इसका 600 बनाना तो पूरी समीकरण में 3 तक गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि दो समीकरण है, दो अचर पद है, उनका मान निकालना। जैसे ही 3 तक गुणा करोगे तो कट जाएगा, यू कितना आ जाएगा देखियो 600/x, और यू भी 600/x, यू कितना आ जाएगा देखियो 2400, 2400/y, और यू कितना आ जाएगा भाई 1200/y।
1200 बटे वाई, और यू आ जाएगा 25 और यू आ जाएगा 5 40। बड़े मतलब छोटा घटाओगे, बड़े मतलब जैसे ही छोटा घटाओगे तो यह समीकरण माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये सेम थे, यू कट जाएगा, क्यों, यू प्लस का यू माइनस का। अब 2400 मतलब यू 1200 घटाओगे तो ऊपर बचेगा 1200 और बटे वाई बराबर 5 40, 40 मतलब 25 घटाओगे 12, 15, 15 तक भाग करोगे 15 120, तो y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर वो कार की चाल पूछता तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी आंसर, लेकिन उनने कार की भी पूछी और रेलगाड़ी की पूछी, इसलिए समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है, 120 बटे एक्स प्लस 480 बटे वाई, और वाई का मान 80 और बराबर 8 घंटे। देखिए ये तो थी समीकरण 1। जब जैसे वाई का मान रखोगे तो यहाँ तक वाई का मान रखते हुए 6 उधर जाकर घट जाएगा, 120 बटे एक्स बराबर 2 बचेगा। जब जैसे 6 8 में तक घटेगा 2 2 तो यू काटोगे तो 60 आ जाएगा, तो एक्स का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्स क्या थी, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोनों की चाल पूछी थी तो रेलगाड़ी की तो 60 या होगी और कार की 80 और लिख लियो भाई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नुकैक साइकिल चालक से ए से बी तक 14 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे इस दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लगता। साइकिल की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो बेसिक है लेकिन ध्यान दोगे इंपोर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि बिना ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे। तो यह चीज ध्यान दो, 14 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय कर रहा था, वह निश्चित चाल ले लिया हमने, चाल मान का चले इसकी चाल, चाल ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पता ही था तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब वो 14 किलोमीटर की दूरी तय करे था, x की चाल था, तो कितने घंटे लगे थे, 14 बटे x घंटे लगे थे। अब उन्होंने कहा चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो नई चाल निकल कर आई, नई चाल। पहले चाल x थी तो अब चाल कितनी होगी, x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना समय लगेगा उन्हें, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी वही है 14 किलोमीटर की, बटे चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यू पहला समय यू दूसरा समय, दोनों समय में क्या ध्यान होगा, 20 मिनट समय लगता है। उसी दूरी को पूरा करने में 20 मिनट ज्यादा समय लगता है, ज्यादा लिख लो 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। ज्यादा कम क्या हो अंतर, तो समय का अंतर कर दोगे, यू समय ज्यादा है इसलिए बड़े में तो छोटा घटाओगे, बड़े में छोटा घटाओगे 14 बटे एक्स माइनस 1 बराबर, हाँ माइनस 14 बटे एक्स और बराबर अंतर कितना है 20 मिनट का, और 20 मिनट के बनाओगे घंटे यानी 1/3। तो समय का अंतर आया, समय पहला यू समय, यू दूसरा यू समय ज्यादा है तो ज्यादा मतलब कम घटाओ तो अंतर 20 मिनट के बराबर आएगा, 20 मिनट के बनाओगे घंटे। यहाँ एक्स का मान चाहे, आरंभिक चाल बोले तो एक्स का मान चाहे, ऑप्शन में तो मान टेकोगे LHS बराबर RHS, जिस भी ऑप्शन तो होगा वही राइट कर दोगे भाई। अगर ऑप्शन ए 6 ले हम तो 14 बटे 6 माइनस 1 माइनस 14 बटे 6। देखिए 14 बटे 6 माइनस 1 कितना बचेगा 5, 14 बटे 5 माइनस 14 बटे 6। जैसे ही दोनों ना सोल्व करोगे लघुत्तम 30 आ जाएगा, 5 तयु 6 बार 14 6 84, 6 तयु 5 बार 14 5 70, 14 बटे कितना आ गया 30, और 14 बटे 30 2 बटे 15 आएगा, लेकिन हमने चाहे 1/3, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा भाई। एक्स का मान 6 लिया था, गलत हो जाएगा। अब एक्स का मान ऑप्शन बी तलो, अगर 5 ले हम तो 14 बटे 5 माइनस 1 माइनस 14 बटे 5, 14 बटे 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 14 बटे 4 माइनस 14 बटे 5, लघुत्तम 20 आ जाएगा। 4 तयु 5 बार 5 तयु की गुणा, 5 तयु 4 बार 4 की गुणा, 14 बटे 20 बचेगा, और 14 बटे 20 का मतलब 7 बटे 10। ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी लोगे भाई। अब ऑप्शन कौन सा लोगे, सी। ऑप्शन सी लोगे, एक्स का मान 7 तो 7 लोगे तो 14 बटे 6 यानी 7 माइनस 1 6 माइनस 14 बटे 7, 14 बटे 7। देखियो कितना बचा, यू बचेगा 14 बटे 6 माइनस, यू 2 बार कट गया, 2 घटाओगे 6 दूनी 12 तो 14 माइनस 12 बटे 6,
कितना बचा 2/6 और 2/6 ना क्या बोल दोगे 1/3 और यूई LHS बराबर LHS इसलिए ऑप्शन सी राइट कर दोगे। उसकी आरंभिक चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरीके से वरना द्विघात समीकरण बनेगी तब सोल्व करनी पड़ेगी। तो इस समीकरण में आएगा आरंभिक चाल बोले तो एक्स का मान पूछा, सारे ऑप्शन एक्स के ही मान है, एक्स का मान रखने थे जिसमें LHS बराबर LHS होता हो वही ऑप्शन राइट कर दोगे। तो आंसर सी 7 किलोमीटर प्रति घंटा राइट हो जाएगा। चलिए करिए क्वेश्चन। एक यात्री रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा के लिए 120 किलोमीटर होगा भाई। एक यात्री रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 घंटा कम समय लेती है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है पहले वाला। अगर सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले लें तो कितना समय ले गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 120 किलोमीटर की और चाल है x, तो 120 बटे x घंटे लगे। नु कहे चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो तो नई चाल कितनी हो जाएगी x + 10 और जब नई चाल x + 10 हो जाएगी तो समय कितना लगेगा 120 समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और कितने घंटे कम लगे 1 घंटा कम लगता है। अब की बार देखियो जितने घंटे पहले लगे थे अब की बार 1 घंटा कम लगा और कम और ज्यादा हो अंतर, अंतर का मतलब है बड़े में छोटा घटाओ तो यू ज्यादा था घंटे इसमें घटाओगे 120 बटे x माइनस करोगे 120 बटे x + 10 और दोनों का अंतर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ऑप्शन मतलब वैल्यू टेक दोगे x का मान होगा सामान्य चाल बोले तो x का मान बताओ। ये चारों ऑप्शन x के ही मान है, जिस भी ऑप्शन का उत्तर सेटिस्फाई होता हो कर दो। अगर x बराबर 25 ले तो यहाँ मान टेक दो 25 माइनस 120 बटे 25 + 10 35। देखियो ध्यान से अगर 25 से इतना भाग दें तो लगभग 4 आएगा और 25 का भाग देने पे यानी इनका अंतर 1 आ जाएगा कि भाई अंतर 1 आ नहीं सकता। सोल्व करके देख लियो भाई। क्यों? क्योंकि लघुत्तम लोगे, लघुत्तम लेने पे काटे पीटेगे तो आंसर आपका 1 नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट पता लग जाएगा। हमने ऐसे बी ऑप्शन लेकर देखियो यहाँ 120 बटे x बराबर 20 लिया, x बराबर 30, 120 बटे 30 माइनस 120 बटे 30 + 10 40। अब क्लियर से हो गया होगा। देखियो यू कटा 4 बार, यू कटा 3 बार, 4 में 3 गए 1 और 1 ही अंतर था, इसलिए इसकी सामान्य चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों समय दूरी आपकी रेलगाड़ी समय दूरी आपकी पूरी करा दी गई है। इससे पहला चैप्टर आपका मिश्रण भी पूरा करा दिया गया था और न कभी भी 2 या 3 दिन बाद आपकी लाइव क्लास में मिश्रण के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद कभी भी रेलगाड़ी और समय दूरी का भी 20 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जा सकता है, इसलिए आप अपना टॉपिक तैयार करके रखें। और दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों पर सब्सक्राइब कराएं जो भी आपके जानने वाला कंपटीशन से जुड़ा हो। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उन तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।